नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम खड़े हैं बारामती कृषि वैज्ञानिक केंद्र में, जहां पर कृषक मेला 2023 का आयोजन चल रहा है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, 2023 को मना रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। और हमारे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक संतोष जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार और धन्यवाद आपने यहाँ पे जुड़े हों। जी। तो ये जो मुख्य जो केंद्र का बिंदु बना हुआ है यहाँ पर इस समय बारामती कृषि वैज्ञानिक केंद्र में मिलेट्स, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये साल आप सबको पता है कि इंटरनेशनली हम मना रहे हैं मिलेट्स के ऊपर। जी वो मिलेट्स को हम मराठी में बोलते हैं भरड़ धान्य, जी या कर्नाटका में सिरिधान्य बोलते हैं। जी तो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि गेहूँ कैसे उगाए जाते हैं, गेहूँ का अपने यहाँ पे उससे क्या बैड इम्पैक्ट होते हैं। गेहूँ या राइस हम खाते हैं, तो वो इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि उनको रिप्लेस करके हमारे जो पुराने धान्य है या पुराने जो हमारे ग्रेन्स हैं वही अपने लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें बहुत न्यूट्रिशन है। दूसरी बात ये है कि ना कि उनमें न्यूट्रिशन है, वो बहुत सारी जो भी बीमारियां हैं, अभी हम छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक हो रहा है या शुगर बढ़ रहा है, जी डायबिटिक बन रहे हैं, तो उसका वही कारण है कि हम सही ढंग से खा नहीं रहे हैं। जो हम व्हीट को बढ़ावा दे रहे हैं या राइस को खा रहे हैं, वो अपना एक्चुअली खाना नहीं है, वो विदेश का खाना था। और अपना जो है, जैसे मानो कि बाजरा हम खाते थे या ज्वार खाते थे, और उससे पहले भी यहाँ पे जो हमने लगाया है, जैसे कोडो मिलेट था। कोडो यानी हम यहाँ मराठी में कोद्रू बोलते हैं। तो वो कम पानी में आता था। व्हीट को 300 टाइम्स मोर पानी लगता है वो, और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। लेकिन ये जो क्रॉप्स हैं उनको ड्राईलैंड में भी हम, जहाँ पे बंजर ज़मीन है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। जी। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप एक बार आगे से आइए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये बीच का जो अंतराल रहा, तो हमारे देश में मिलेट्स गायब ही हो गया हमारी थाली से, केवल हम गेहूँ और इस तरीके की चीज़ों पर आ गए। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न रहा इसका? रीजन उसका इम्पोर्टेंट ये है कि हम करीबन 1972 में ड्रॉट आया था और हम भूखे रह रहे थे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने गेहूँ और कुछ मिलो इंपोर्ट किया। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमें गेहूँ का आधार लेना पड़ा, क्योंकि हंगर नहीं बढ़े। इसकी वजह से थोड़ा हम रिप्लेस किए कि दूसरे क्रॉप पे आए हैं। बाकी उसका दूसरा कुछ रीज़न ये नहीं था, क्योंकि हम इतने पॉपुलेशन के लिए सर्वाइव करने के लिए हम उनको उतना फूड नहीं दे पाते थे, इसलिए वो आ गया। नहीं तो ये ही हमारा मेन जो है, ये मेडिसिन है एक्चुअली। मैं तो क्रॉप नहीं बोलूँगा, ये हमारे मेडिसिन है, या इसमें न्यूट्रिशंस है, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। अच्छा, प्रोडक्शन की बात करें तो जो आम फसल होती है, जैसे मोटी फसल गेहूँ हो गया या अन्य फसलें हो गई, उसके मुताबिक अगर हम इसकी बात करें, ये जो अपनी मिलेट्स होते हैं, तो इसका प्रोडक्शन कैसा रहता है? हाँ, इसको आप देखिए कि ये प्रोडक्शन तो इसका बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वीट, लेकिन प्राइसेस अच्छी मिलेगी इसको। अच्छा। या इसमें वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। गेहूं का प्रोडक्शन अगर 1 एकड़ में 12 से 15 क्विंटल है, तो इसका 5 से 8 क्विंटल आएगा। लेकिन इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है। अब गेहूँ खाते हैं तो हमें 2-2 घंटे में एक रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन इसको हम एक बार खाएंगे तो दूसरे दिन तक हमें भूख ही नहीं लगेगी। इतना इसका इसलिए इसे मोटा अनाज और मोटा खाना कहा गया है। हाँ, मोटा खाना खाया है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही खाते थे, और जब वो अपने खेतों में जाते थे तो वही बाजरे की रोटी और इस तरीके की मिलेट्स। अब ये जो फसल लग रही है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, जैसे मैं अगर देख पा रहा हूँ? ये जो है ना, ये ब्राउन टॉप मिलेट है। अच्छा। यहाँ पे हम सामा या हिरवा सावा इसको बोलते हैं। अच्छा। तो ये इसका महत्व ऐसा है कि इसमें कोबाल्ट की लेवल ज़्यादा है। अच्छा। तो इसमें ऐसा पाया गया है कि अगर आपको कैंसर भी क्योर करना है जी। तो ये आपके सेवन में आना चाहिए। तो ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जो मिलेट्स है उसमें कितनी क्षमता है कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ाती है। इसके अलावा जो आजकल जो बीमारियां चल रही थी, खतरनाक बीमारियां चल रही हैं, उनसे भी आप लड़ने में कारगर हो सकते हैं। हाँ, ज़रूर। और दूसरी एक बात है कि मिलेट्स में क्या होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की लेवल कम है, शुगर लेवल कम है, और इसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा है। इसमें 11 से 12 से % से भी ज़्यादा मात्रा फाइबर की है। उसकी वजह से डाइजेशन लेवल बढ़ता है। अच्छा। कुछ में जैसे कि एनीमिक वुमेन में प्रेगनेंसी के टाइम एनीमिया होता है, या वुमेन में एनीमिक प्रॉब्लम होता है, ये क्योर करने के लिए आपके पास मेरे सामने जो है ना, ये फॉक्सटेल मिलेट है। आइए हाँ, दिखाते तो हैं। फॉक्सटेल मिलेट ये तो बहुत ही
पुराना ग्रेन है, ये आप देखेंगे इसका छोटा दाना होता है, लेकिन इसमें वैरायटीज़ अच्छी बनी है। बहुत रिसर्च स्टेशन है अपना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है या धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसका रिसर्च हुआ है और इसमें 8 से 10 क्विंटल तक आपको यील्ड आने वाली वैरायटीज़ हैं और इसका सीड भी हम फार्मर्स को दे रहे हैं। जैसे ये है फॉक्सटेल मिलेट है। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट जो है ना, जैसे फॉक्सटेल मिलेट का प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे इससे हम नूडल्स बनाएंगे, पास्ता बनाएंगे, इसका वो बच्चों को पसंद आ रहा है आजकल, युवाओं को पसंद आ रहा है। यस, और आटा बन के हम इसके कुकीज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं खाएंगे। इसकी हम दाल चावल खा सकते हैं इसका बना के, या इससे हम रोटी बना के खा सकते हैं, या कुछ जगह पे अगर डायरेक्टली हम इसका टेस्ट नहीं पसंद करेंगे तो हम ब्लेंड करके 40% व्हीट आटा और ये 60% ये डाल के भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम इसके खाने के लिए प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। कुरकुरे बन सकते हैं, या जैसे कि हम बोलते हैं कि बच्चों को पसंद आने वाले छोटे छोटे, जैसे कि हम स्नैक्स हो गया, नमकीन हो गई। हाँ, नमकीन बनते हैं। तो ये चीज़ें हम बना के, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर भी बन रहा है, तो उससे हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं केवी के थ्रू। जी, अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि क्षेत्र के हिसाब से गाय रखी जाती हैं, क्षेत्र के हिसाब से जो लोकल अनाज होता है वो होता है, तो क्या इस तरीके का अनाज देश में कहीं भी उगाया जा सकता है या हर जगह का अलग है मोटा अनाज? यस, सही बात है, ये आपने क्वेश्चन सही पूछा, क्योंकि ये जो मिलेट्स है राइट फ्रॉम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उगाया जा सकता है। इसको पानी की मात्रा ही नहीं लगती, 70 डेज में ये आता है और एक ही बार उगाया, जर्मिनेट होने के बाद उसको पानी ही नहीं लगता है, वो अपने आप निकल जाएगा। उसको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे हिली एरिया पे भी आएगा और प्लेन एरिया पे भी आएगा। और इसको यही है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। अपनी यहाँ पे पॉलिसीज़ नहीं बनी इसके लिए। मैं आपके ज़रिए से गवर्नमेंट तक भी अगर ये मैसेज जाता है तो हम पॉलिसीज़ भी बनाने की ज़रूरत है। इसको अगर सपोर्ट प्राइस मिलता है, प्रोसेसिंग जगह जगह पे इसकी बनते हैं, तो ज़रूर ये क्रॉप हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये अपने ट्रेडिशन है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी बात बताई कृषि वैज्ञानिक संतोष जी ने कि ये जो मिलेट्स हैं इनकी क्या क्या क्षमता है, और इसको अगर आप खाते हैं, अपनी भोजन की थाली में शामिल करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप तंदुरुस्त रहेंगे और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, और कैंसर जैसी जो महामारी आजकल हमारे देश में जो घर कर गई है, तो उससे भी आप निजात पा सकेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी सरकार भी इस दिशा में काम कर ही रही है और करेगी। जो इसका सपोर्टिंग प्राइस है वो किसान को मिलेगा, जिससे कि उसको प्रेरणा मिलेगी इस तरीके के मोटे अनाज को उगाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। हम थे इस समय बारामती कृषि वैज्ञानिक केंद्र में। धन्यवाद।